मैं नरेश भाटी आपका वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पर एग्जाम सिलेक्शन 360 डिग्री पर। और आज का हमारा टॉपिक है मुगल डायनेस्टी यानी मुगल एम्पायर। सॉरी। तो आज का टॉपिक है हमारा मुगल डायनेस्टी। और पिछली क्लासों में हमने देखा कि भाई मुगल डायनेस्टी से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अकबर के बारे में है, शाहजहां के बारे में है, जहांगीर के बारे में है। तो इन सभी को हमने पढ़ लिया है। उसी क्रम में हमारी नेक्स्ट क्लास है। ठीक है, शुरू करते हैं। इसमें से क्वेश्चन आया है कि मजमाउल बहरीन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक कौन था। मजमाउल बहरीन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक कौन था? मजमाउल बहरीन। ठीक है, मजमाउल बहरीन, मजमा उल बहरीन। ठीक है, मजमाउल बहरीन पुस्तक किसने लिखी थी? इसका मतलब होता है दो समुद्रों का मिलन। ठीक है, दो समुद्रों का, जिसका अर्थ होता है दो समुद्रों का मिलन। ठीक है, मिलन। ये पुस्तक किसने लिखी है? ये आपसे पूछा गया है। औरंगजेब, हुमायूं, दारा शिकोह, बाबर। ठीक है, किसने लिखी है? मजमाउल बहरीन, दो समुद्रों का मिलन। मतलब दारा शिकोह ने बताया था कि भाई इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म जो हैं वो एक ही ईश्वर की प्राप्ति के, एक ही भगवान की प्राप्ति के दो अलग अलग रास्ते हैं, दो अलग अलग मार्ग है। जाना एक ही जगह है। ठीक है, जिसको हम भगवान कहते हैं, मुसलमान अल्लाह कहते हैं। तो दारा शिकोह ने बताया कि भाई ये हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म एक ही भगवान, एक ही गॉड, ठीक है, या एक ही ईश्वर को प्राप्त करने के दो अलग अलग मार्ग है, यानी रास्ते हैं। तो इस पुस्तक को लिखा था किसने? दारा शिकोह ने। किसने लिखा था? दारा शिकोह ने लिखा था इस पुस्तक को। ठीक है, समझे यहां तक? महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे आप, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्न जड़ित सिंहासन था जिस पर भारत के किन सम्राटों की हुकूमत थी? मयूर सिंहासन के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो मयूर जो सिंहासन था, मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनवाया था। किसने? शाहजहां ने बनवाया था। मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, सोना चांदी हीरे मोती इसमें जड़े हुए थे। मयूर सिंहासन, पीकॉक थ्रोन। ठीक है, और मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनवाया था। कहां पर? दिल्ली के लाल किले में। ठीक है, दिल्ली का जो लाल किला था, ठीक है, दिल्ली का लाल किला। ठीक है, दिल्ली का लाल किला, समझे? आगरा से अपनी राजधानी दिल्ली कौन सा मुगल बादशाह लेके गया था? तो वो लेके गया था शाहजहां। और आगरा से शाहजहां राजधानी दिल्ली ले गया और दिल्ली में उसने अपने रहने के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा एक किला बनवाया जिसका नाम था लाल किला। और इस लाल किले के अंदर दो अलग अलग बहुत बेहतर बिल्डिंगें थी, दीवाने आम और दीवाने खास। तो दीवाने आम में शाहजहां ने अपने बैठने के लिए एक गद्दी बनवाई जिसको पीकॉक थ्रोन या मयूर सिंहासन भी कहा जाता है। ठीक है, मयूर सिंहासन तो ये मुगलों ने बनवाया, यानी शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली के लाल किले में। ठीक है, मयूर सिंहासन। ठीक है, मयूर सिंहासन। ठीक है, समझे यहां तक? ये बनवाया था शाहजहां ने। क्लियर यहां तक सभी को? ठीक है, नेक्स्ट। ताजमहल को संगमरमर में सोपान कहा जाता है और किस स्मारक को पत्थर में सोपान कहा जाता है? ये क्वेश्चन है। ताजमहल इज कॉल्ड ए ड्रीम इन मार्बल, विच मॉन्यूमेंट इज कॉल्ड ए ड्रीम इन स्टोन? ठीक है, कौन सी बिल्डिंग को? रंगमहल, पंचमहल, लाल किला, बाही मंदिर? जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा? रंगमहल, पंचमहल, लाल किला। ठीक है, लाल किला जो था, ठीक है, लाल किला दिल्ली में भी है जिसको शाहजहां ने बनवाया। जो आगरा का जो किला है वो भी लाल बलुआ पत्थर से बना है, तो उसको भी आगरे के किले के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन वो भी लाल बलुआ पत्थर से बना है, तो उसको भी आगरे का लाल किला कह सकते हैं। ठीक है, और दिल्ली में भी जो लाल किला बना है जिसको शाहजहां ने बनवाया था वो भी लाल बलुआ पत्थर से बना है। ठीक है, समझे? रंगमहल, पंचमहल, रंगमहल जो था इसको शाहजहां ने बनवाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा पंचमहल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पंचमहल। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में। कहां पे था ये महल? फतेहपुर सीकरी, आगरा। फतेहपुर सीकरी आगरा में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी आगरा। ठीक है, फतेहपुर सीकरी आगरा में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी आगरा। और पंचमहल को किसने बनवाया था? पंचमहल को अकबर ने बनवाया था। किसने? अकबर ने। ठीक है, पंचमहल को बनवाया था अकबर ने, समझे? तो पंचमहल कहां? फतेहपुर सीकरी आगरा में। और इसको बनवाया था किसने?
अकबर ने, ठीक है। और इस पे जो बौद्धिस्ट वास्तुकला के कुछ प्रभाव है, बौद्ध वास्तुकला का प्रभाव इस पे दिखाई देता है, ठीक है, समझे। चलिए नेक्स्ट, पंचमहल किसमें स्थित है? हवा महल, ग्वालियर का किला, फतेहपुर सीकरी, आगरे का किला, कहां पर है पंचमहल, ये बताना है आपको, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। सॉरी, जल्दी से क्वेश्चन देखिएगा। पंचमहल इज सिचुएटेड, हवा महल ये तो जयपुर में है, ये जयपुर के राजाओं ने बनवाया है, ये जयपुर में है हवा महल। ग्वालियर का किला अलग, फतेहपुर सीकरी आगरे का किला, तो ये कहां पर है? पंचमहल आपका फतेहपुर सीकरी में है पंचमहल, ठीक है, जिसको अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था पंचमहल को। किसने बनवाया था? अकबर ने। तो कहां पर है? फतेहपुर सीकरी आगरा यूपी में, फतेहपुर सीकरी आगरा यूपी में है ये, ठीक है। आगरा का जो लाल किला है, इसको भी किसने बनवाया था? अकबर ने ही बनवाया था। नेक्स्ट, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके लिए किया था? शाहजहां ने जो ताजमहल बनवाया था वो किसके लिए बनवाया था, ठीक है। शाहजहां की पत्नी थी एक, ठीक है, शाहजहां की पत्नी जिसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है, अर्जुमंद अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे मुमताज महल भी कहा जाता है, मुमताज महल भी कहा जाता है, ठीक है, मुमताज महल। तो मुमताज महल की याद में क्या बनवाया था? ताजमहल बनवाया गया था। तो किसने? शाहजहां ने ताज महल बनवाया, ठीक है। इसको बनाने वाले कौन? उस्ताद अहमद लाहौरी, अहमद लाहौरी और उस्ताद ईसा, ठीक है। ताजमहल जो था उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद ईसा ने मिलकर बनाया था, और इसको शाहजहां ने बनवाया था अपनी पत्नी की याद में, अर्जुमंद बानो बेगम, या जिसको मुमताज महल भी कहा जाता है, ठीक है, समझे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक। नेक्स्ट, ताजमहल के अंदर के उद्यान को किस रूप में जाना जाता है? ताजमहल के अंदर जो बाग है, उद्यान है, उसको किस रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। मुगल गार्डन, ताज बगीचा, ताजमहल गार्डन, महल बगीचा किस नाम से जाना जाता है? ताजमहल के अंदर जो उद्यान है, बाग है, उसको मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। और जो ताजमहल आपको मालूम है कि ये शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। कौन थे बनाने वाले? उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है, और उस्ताद ईसा, ठीक है, उस्ताद ईसा। तो इसका हो जाएगा ए, मुगल गार्डन, ठीक है, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, ठीक है। दिल्ली के अंदर, ठीक है, शाहजहानाबाद शहर बसाया गया था। शाहजहानाबाद शहर बसाया, ठीक है, यमुना नदी के किनारे, यमुना, ठीक है, नदी के किनारे इसको बनवाया गया था, ठीक है, इसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा, ठीक है। और शाहजहां ने ही फिर क्या बनवाया था? दिल्ली का लाल किला बनवाया था, दिल्ली का लाल किला बनवाया था, समझे। तो जिस तरह से अकबर ने फतेहपुर सीकरी शहर बसाया आगरा में, यूपी के अंदर, उसी तरह से शाहजहां ने भी यमुना नदी के किनारे दिल्ली में अपने नाम से एक शहर बसाया था, शाहजहानाबाद, ठीक है, जिसका एक मतलब अभी जो चांदनी चौक आप वर्तमान का चांदनी चौक जो आप देख रहे हैं, वो इस शाहजहानाबाद शहर का ही एक हिस्सा, ठीक है, चांदनी चौक, समझे। और फिर शाहजहां ने दिल्ली में अपने लिए एक बहुत बेहतर, बहुत अच्छा किला बनवाया जिसका नाम था दिल्ली का लाल किला। उसमें एक से एक बेहतर बिल्डिंग, जैसे दीवाने आम और दीवाने खास। और शाहजहां ही राजधानी आगरा से दिल्ली लेके आया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। कौन हो जाएगा? शाहजहां। तो लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने, दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने, ठीक है। और राजधानी, शाहजहां ने अपनी राजधानी किसको बनाया? दिल्ली को बनाया था उसने अपनी राजधानी, दिल्ली को क्या बनाया? राजधानी बनाया, ठीक है, समझे, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट, हुमायूं का मकबरा कहां स्थित है? दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, जयपुर। हुमायूं का मकबरा कहां स्थित है, ठीक है। हुमायूं का जो मकबरा है, इसको उसकी पत्नी ने बनवाया था, जिसका नाम था हाजी बेगम,
ठीक है, या इसका नाम हमीदा बानो बेगम, ठीक है, हमीदा बानो बेगम, समझे, हमीदा बानो बेगम, ठीक है। मुगल काल का ये पहला मकबरा है, ठीक है, ठीक है, मुगल काल का ये पहला मकबरा जिसको उद्यान, ठीक है, मुगबा ये मुगल काल का पहला मकबरा है जिसको उद्यान मकबरा भी कहा जाता है, ठीक है, उद्यान मकबरा, ठीक है। और ये गुंबद वाला मकबरा है, ठीक है, गुंबद, ठीक है, इसमें गुंबद है, इसमें क्या है, एक गुंबद है, ठीक है, गुंबद वाला मकबरा है ये, ठीक है, समझे। और ये कहां पर है, ये है दिल्ली में, दिल्ली में, कहां पर है, दिल्ली में। तो ये जो मकबरा है दिल्ली में, जिसको हमीदा बानो बेगम या हाजी बेगम ने बनवाया था, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है ये, ठीक है। ये पहला मुगल काल का एक मकबरा है जो चारबाग पत्ती या उद्यान मकबरा भी जिसको कहते हैं, ठीक है, समझ में आ रही बातें। और ये गुंबद वाला एक मकबरा है, ठीक है, समझे। चलिए, और इस हुमायूं के मकबरे को मुगल काल का कब्रगाह या कब्रिस्तान कहा जाता है। मुगल काल के बहुत या मुगल वंश के बहुत सारे लोगों को यहाँ पे दफनाया गया है, तो इसको मुगल का या मुगलों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, समझे। दिल्ली हुमायूं का मकबरा, हाजी बेगम या हमीदा बानो बेगम ने इसको बनवाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने अपने पिता को आगरे किले में कैद करके रखा था, ठीक है। तो औरंगजेब का जो पिता था उसका नाम था शाहजहां, ठीक है, शाहजहां। औरंगजेब ने अपने पिता को आगरे के किले में कैद कर दिया, अपने भाइयों को लड़ाइयों में हरा दिया और मार दिया, और बादशाह बन गया कौन, औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब ने कई लड़ाई लड़ी थी, जैसे उसने एक लड़ाई लड़ी, कौन सी, सामूगढ़ की लड़ाई, ठीक है, सामूगढ़, ठीक है, धर्मत, धर्मत की लड़ाई, ठीक है, 1658 में, ठीक है। उसके बाद उसने सामूगढ़ की लड़ाई लड़ी, ठीक है, सामूगढ़, ठीक है, सामूगढ़ की लड़ाई, ठीक है, 1658 में थी। और ये दोनों लड़ाई औरंगजेब ने जीती थी, ठीक है। कौन जीता इनमें, औरंगजेब जीता, ठीक है, औरंगजेब की जीत हुई थी यहां पर, ठीक है। तो दूसरी ये जो लड़ाई हुई थी उत्तराधिकार के लिए, औरंगजेब ने धर्मट के युद्ध में शाहजहां की सेना को हराया, सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ इसमें दारा सिकों को हराया, ठीक है। इन दोनों लड़ाइयों को जीतने के बाद ये तय हो गया कि भाई औरंगजेब बादशाह बनेगा। तो औरंगजेब ने अपने और जो भाई थे उनको सबको हरा दिया, मार दिया, और पिता को आगरे के किले में जेल में डाल दिया और बादशाह बन गया। ऐसा पहली बार हुआ मुगल वंश में कि पिता के रहते बेटे ने कब्जा कर लिया गद्दी पर, सत्ता पर, राजा बन गया और पिता को जेल में डाल दिया। तो कौन, शाहजहां, औरंगजेब का पिता शाहजहां था जिसको आगरे किले में कैद कर दिया और राजा बन गया, तो कौन, औरंगजेब, ठीक। नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट ने पिता को कैद किया और अपने भाई को मार डाला, कौन था वो मुगल बादशाह जिसने अपने पिता को कैद खाने में किया और अपने भाइयों को लड़ाइयों में मार डाला, ठीक है, समझे यहां तक, क्लियर, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, औरंगजेब को, ठीक है, क्या कहा जाता है, औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहते हैं, ठीक है, जिंदा पीर भी उसे कहा जाता है औरंगजेब को, ठीक है। औरंगजेब ने हिंदुओं पर फिर से जजिया लगाया था, औरंगजेब ने हिंदुओं पर क्या लगाया, जजिया कर लगाया, जजिया कर लगाया था, ठीक है। तो औरंगजेब था, ये कौन था, औरंगजेब था जिसने अपने भाइयों को मार दिया और पिता को जेल में डाल दिया और गद्दी प्राप्त की और राजा बन गया, ठीक है। हिंदुओं के लिए एक अच्छा राजा नहीं था, एक कट्टरवादी राजा था जिसने अनेक मंदिर तुड़वा दिए, कहते हैं कुछ हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया, ठीक है, और जजिया कर फिर से लगा दिया था जिसको अकबर ने हटा दिया था, समझ में आ रही बातें, ठीक। तो इस तरह से जो औरंगजेब था वो हिंदुओं के लिए कट्टरवादी राजा था। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है क्योंकि वो इस्लाम के नियमों के अनुसार, कुरान के अनुसार शासन करना चाहता था, ठीक, समझे यहां तक। तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब, ठीक। नेक्स्ट, औरंगजेब किसका पुत्र था, आसानी से आप बता सकते हैं, औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था, औरंगजेब इसका पुत्र था, शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब, ठीक है, समझे यहां तक, शाहजहां का पुत्र, ठीक।
बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र हुआ शाहजहां, और शाहजहां का पुत्र था कौन? औरंगजेब। ठीक, समझे? तो इसको मैं बता चुका हूं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले मुगल बादशाह कौन था? बाबर था, जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, बाबर के बाद उसका बेटा आया जिसका नाम था हुमायूं। कौन आया? हुमायूं आया। ठीक है, हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर आया। ठीक है, कौन आया? अकबर आया। और अकबर के बाद उसका बेटा आया। ठीक है, जिसका नाम था जहांगीर। क्या नाम था उसका? जहांगीर। ठीक है, और जहांगीर के बाद आया शाहजहां, जहांगीर के बाद आया शाहजहां, और शाहजहां के बाद आया औरंगजेब। कौन आया? औरंगजेब। समझे? क्लियर यहां तक? तो शाहजहां इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जल्दी से आप बताएं। ठीक है, शिवाजी को, ठीक है, औरंगजेब के सेनापति के थे, एक औरंगजेब के, ठीक है, सेनापति, जयपुर के एक राजपूत राजा जयसिंह प्रथम, जयसिंह फर्स्ट, और जयसिंह फर्स्ट ने शिवाजी को हरा दिया, शिवाजी को हरा दिया। ठीक है, और एक संधि हुई जिसका नाम था पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि होती है। ठीक है, 1665 में। समझे? शिवाजी को औरंगजेब के सेनापति जयसिंह प्रथम ने हरा दिया था, और फिर शिवाजी और जयसिंह के बीच में एक संधि होती है जिसका नाम था पुरंदर की संधि। ठीक है, 1665। और इस पुरंदर की संधि के द्वारा जो मुगल थे वो बीजापुर को जीतने में किसकी? शिवाजी की मदद चाहते थे। क्लियर? इस वजह से जरूरी था कि भाई अगर बीजापुर गोलकुंडा पे कंट्रोल करना है तो हमें मराठों के साथ संबंध अच्छे बनाने पड़ेंगे, और इनकी मदद भी हमें लेनी पड़ेगी बीजापुर गोलकुंडा को जीतने के लिए। समझे? तो बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद का बीज बोना। ठीक है, समझे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। शिवाजी को धोखा देना नहीं, शिवाजी के मूलों का हाथ कट देना नहीं, शिवाजी से मैत्री भाव बनाए रखना। ऐसा नहीं चाहते थे कि शिवाजी को भी शिवाजी को अपने कंट्रोल में कर कर बीजापुर को अपने नियंत्रण में लाना चाहते थे। अब कभी जरूरत पड़े तो हमारे साथ शिवाजी हमारी मदद करे, किसके खिलाफ? बीजापुर के खिलाफ, जिससे कि बीजापुर शिवाजी में विवाद हो जाए, और अगर इनमें विवाद रहेगा तो हमें फायदा होगा। अगर बीजापुर और शिवाजी आपस में मिल गए और इन्होंने दोस्ती कर ली तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए शिवाजी को ये बीजापुर से अलग करना चाहते थे, और शिवाजी की मदद लेकर बीजापुर या गोलकुंडा को जीतना चाहते थे। कौन? मुगल यानी औरंगजेब। ठीक है, पुरंदर की संधि 1665 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट, देवराय की लड़ाई में औरंगजेब ने निम्न में से किसे पराजित किया था? ठीक है, देवराय की लड़ाई में। ठीक है, देवराय की लड़ाई, ठीक है, देवराय की जो लड़ाई हुई थी, ठीक है, ये हुई थी कब? 1659 में। ठीक है, 1659 में। और इस लड़ाई में, ठीक है, इस लड़ाई में दारा सिकोह को हरा दिया था। किसको? दारा सिकोह को हरा दिया गया था। दारा सिकोह को किसने? औरंगजेब ने। किसने हरा दिया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने हरा दिया किसको? दारा को। समझे? दारा को हरा दिया, यानी औरंगजेब ने देवराय की लड़ाई में दारा सिकोह को हरा दिया और बाद में फिर उसकी हत्या कर दिया, उसको मरवा दिया। तो ये आएगा दारा सिकोह। कौन? दारा सिकोह। ठीक है, तो देवराय की लड़ाई में औरंगजेब ने दारा सिकोह को हरा दिया और बाद में फिर उसको मरवा दिया, और बादशाह बन गया, और अपने पिता को कहां डाल दिया? जेल में डाल दिया। इसको? शाहजहां को आगरा के किले में। चलिए, शाहसुजा भी था इसका भाई, इसको भी निपटवा दिया। मुराद बख्श, इसको भी निपटवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट, बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? बीबी का मकबरा, ठीक है, बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? बीबी का मकबरा, ठीक है, ये बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, औरंगाबाद, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, कहां पर? महाराष्ट्र में है ये बीबी का मकबरा। समझे? अर्जुमंद ताजमहल से प्रेरित होकर इसको बनाया गया था। ठीक है, ठीक है, समझे? ताजमहल से प्रेरित होकर इसको बनाया गया था, तो इसको दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। दक्षिण का इसको
ताजमहल कहा जाता है, ठीक है, दक्षिण भारत का, ठीक है, दक्षिण का या दक्षिण भारत का इसको क्या कहा जाता है, ताजमहल कहा जाता है। किसको? बीबी के मकबरे को। तो दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है बीबी के मकबरे को, क्योंकि औरंगजेब ने अपनी पत्नी की याद में ये जो बीबी का मकबरा है औरंगाबाद महाराष्ट्र में, इसको बनवाया था। किससे? ताजमहल से प्रेरणा लेकर, ठीक है, ताजमहल से प्रेरणा लेकर। लेकिन इतिहासकार बताते हैं और कई बार एसएससी ने माना है कि औरंगजेब के कार्यकाल में उसके बेटे आजम शाह ने इस बीबी के मकबरे को बनवाया था। तो आजम शाह की देखरेख में ही क्या ये निर्माण कार्य पूरा हुआ। तो एसएससी ने भी कई बार इसका आंसर जो बताया है आजम शाह बताया। अगर आजम शाह नहीं तो फिर तो औरंगजेब इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन आजम शाह और औरंगजेब दोनों दे रखा है, तो एसएससी ने इसका आंसर क्या माना है? आजम शाह माना है। तो हम इसमें लगाएंगे आजम शाह, आजम शाह, ठीक है। आजम शाह कौन था? औरंगजेब का बेटा था, जिसने अपनी माँ का ये मकबरा जो है अपनी देखरेख में बनवाया था। किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में। अगर दोनों ऑप्शन है तो शाह किसको लगाया जाएंगे? हम आजम शाह को लगाएंगे। अगर आजम शाह नहीं तो फिर औरंगजेब आएगा। तो एसएससी ने इसका दोनों ऑप्शन होने पर आजम शाह आंसर माना, ठीक है। चलिए, तो आजम शाह की देखरेख में बनवाया गया, जो औरंगजेब का बेटा था, ठीक। नेक्स्ट, 1679 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति में से कौन सी है? बीबी का मकबरा, परी महल, जीनत उल मस्जिद, इलाहाबाद महल, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा, ठीक है, जो औरंगजेब की पत्नी थी, ठीक है, दिलरास बानो बेगम, उसकी याद में इसको बनवाया गया था बीबी का मकबरा, ठीक है। बीबी का मकबरा, औरंगजेब की पत्नी थी दिलरास बानो बेगम, ठीक है, औरंगजेब, ठीक है, की पत्नी दिलरास बानो बेगम, ठीक है, दिलरास बानो बेगम, बानो बेगम, जिसको रबिया दुर्रानी भी बोला जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? रबिया दुर्रानी, ठीक है, रबिया दुर्रानी भी इसको कहा जाता है, बीबी का मकबरा, ठीक है। और जो बीबी का मकबरा, इसको दक्षिण भारत का ताजमहल कहते हैं, इसको दक्षिण भारत का इसको ताजमहल कहते हैं। किसका? दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत का इसको ताजमहल भी कहा जाता है, ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल में बना, या औरंगजेब के बेटे ने अपनी माँ की मतलब देखरेख में, औरंगजेब का जो बेटा था उसकी देखरेख में आजम शाह ने इसको बनवाया, ठीक है। तो बीबी का मकबरा, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? शिवाजी, अफजल खान, नूरजहां, महाबत खां, अकबर, राणा प्रताप और बाबर बैरम खां, ठीक है। शिवाजी, ठीक है, तो शिवाजी ने बीजापुर के सेनापति अफजल खान को मार दिया, वो शिवाजी को मारने आया, ठीक है। और जो नूरजहां था, नूरजहां सॉरी जहां जो जहांगीर था उसकी पत्नी थी नूरजहां, और जहांगीर के समय उसके सेनापति महाबत खान ने जो था विद्रोह कर दिया था, ठीक है, समझे। और अकबर का युद्ध, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था अकबर का, वो महाराणा प्रताप के साथ हुआ था 1576 में, जिसमें राणा की हार हुई थी। और जो बैरम खां था, ये हुमायूं का सेनापति और अकबर का संरक्षक था। पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खां और अकबर ने हेमू कराया और फिर से हिंदुस्तान के बादशाह बने। कौन? मुगल। तो ये जो है जोड़ा गलत है, ये जोड़ा गलत है। बाबर और बैरम खां अलग, ठीक है। बाबर के जिस समय नहीं था, बैरम खां हुमायूं का सेनापति और बाद में फिर अकबर का भी सेनापति और उसका संरक्षक बना था, ठीक है। तो ये जोड़ा गलत है, बाकी और तीनों इसमें सही है। क्लियर यहां तक सभी को? सन 1739 में करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को किसने हराया? मुगल सेना को किसने हराया? ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। मुगल सेना को किसने हराया था? नादिर शाह, चंगेज खान, हेमू विक्रमादित्य, बाजीराव फर्स्ट। ये क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। नादिर शाह ईरान का एक राजा था। नादिर शाह, नादिर शाह कहां का? ईरान का, समझे। इसको ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं, इनको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं इसको। और ये आता है भारत में 1739 में, आक्रमण करता है भारत पर, ठीक है। और मुगल बादशाह जो था इस समय, मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था, मोहम्मद शाह रंगीला था, ठीक है, जिसकी हार हुई, ठीक है।
तो ईरान का राजा था जिसको ईरान का नेपोलियन कहते हैं, नादिर शाह, 1739 में उसने भारत पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला की सेना को हरा दिया और यहां से मुगलों का खजाना लूट के ले गया। तख्ते ताउस, पीकॉक थ्रोन, जिसको शाहजहां ने बनवाया था और जो कोहिनूर था मुगलों के पास, उसको भी यहां से लूट कर ले जाता है। तो यानी करोड़ों रुपए का धन दौलत माल यहां से लूट के ले गया। तो कौन? नादिर शाह। तख्ते ताउस, पीकॉक थ्रोन जो शाहजहां ने बनवाया उसको भी लूट के ले गया और मुगलों के पास कोहिनूर हीरा था उसको भी लूट के ले गया और भी जो धन दौलत थी मुगलों की उसको लूट के ले जाता है। तो करनाल की जो लड़ाई थी, नादिर शाह, करनाल का युद्ध, ठीक है, 1739 में, 1739 में करनाल का युद्ध, ठीक है, कौन सा? करनाल का युद्ध हुआ, ठीक है, जिसमें मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला हारा और नादिर शाह जीत गया और तख्ते ताउस, पीकॉक थ्रोन, ठीक है, और मयूर सिंहासन या कोहिनूर जो था उन सबको लेके लूट के चला जाता। समझे यहां तक? क्लियर यहां तक सभी को? तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहें। चलिए, थैंक यू सो मच, सभी को नमस्कार।